नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डीयू वाले पर, जहां पर हर डीयू स्टूडेंट के लिए कुछ खास है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी कि जी के पेपर पैटर्न, सिलेबस ओवरव्यू और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस हम आपके लिए डीयू वाले के एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का भी स्पेशल मेंशन करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो जी का जो सिलेबस है उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के साथ साथ मैक्रो और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले यूनिट की, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। सबसे पहले इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो कि फाउंडेशन होता है इकोनॉमिक्स का। इस यूनिट में आपको समझने को मिलेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे प्राइस डिसाइड होते हैं। साथ ही फंड्स और मार्केट का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाएगी। लास्ट में यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, जैसे कि टैक्सेस कैसे लगते हैं, सब्सिडीज क्या होती है, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेती है। तो इस यूनिट में बेसिकली यही सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट की, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको रियल लाइफ से रिलेटेड मिलेंगी। जैसे सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी मेजरमेंट। आपने सुना ही होगा कि किसी भी कंट्री के लिए जो जीडीपी होता है वो इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उससे इनकम कितनी जनरेट हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है। उसके बाद हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन क्या होगा, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट समझना आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज और फ्लक्चुएशन को बेटर तरीके से इंटरप्रेट करने में मदद करेगा। लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट में है वो है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज, जो कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट इसमें मार्केट को और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए इन सारी पॉलिसीज़ को लाती है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, बताएंगे कि ट्रेड क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज और ट्रेड के गेंस क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अलग अलग कंट्रीज़ का स्पेशलाइजेशन, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं और उनका ट्रेड कैसे एक दूसरे कंट्री के साथ चलता रहता है। एक और की एक्सपेक्ट है वो है ओपन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पैक्ट कैसे होता है और काफ़ी करंट अफेयर से चीज़ें भी रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि 3 यूनिट में डिवाइड है। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न के बारे में, कि हमारे पेपर कितने नंबर के आएंगे और हमारे इंटरनल्स के मार्क्स क्या होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा जी का कोर्स होता है वो टोटल 4 क्रेडिट का होता है, यानी कि 160 नंबर का। यहाँ पे एक क्रेडिट इस हमारे सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल में अलॉट है, यानी कि 40 नंबर हमें ट्यूटोरियल के मिलेंगे। अब जो हमारा 120 नंबर है उसमें 30 नंबर हमारे इंटरनल होंगे और हमारे 90 नंबर का पेपर आएगा। तो यहाँ पे पेपर आपको 90 नंबर के करने हैं, 30 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होंगे जो असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, अटेंडेंस के लिए जाएंगे, और जो हमारा 40 नंबर है वो ट्यूटोरियल होगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ आया हो कि हमारा पेपर पैटर्न में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब बात करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, लेक्चर मिस हो गए हैं, तो आप ड्यू वाले के एक्सक्लूसिव नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ड्यू का सिलेबस एक इन डेप्थ में कंप्लीट किया जाता है और उसके साथ आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी होंगे और एक माइंड मैप भी दिया जाएगा यूनिट वाइज। आपको हर यूनिट के बाद में एक माइंड मैप दिया जाएगा, जो कि उस यूनिट का पूरा समरी होगा। तो अगर अभी तक आपने अपने नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ऑर्डर करिए, 24 आवर्स के अंदर ही आपका जो हार्ड कॉपी है वो डिलीवर हो जाएगा। सो ड्यू स्टूडेंट,
अब आपको सिलेबस का और पेपर पैटर्न का पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।